नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने मॉड्यूल 2 को स्टार्ट कर दिया है। मॉड्यूल 2 में भी 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी। इसमें आज हम विशेष चीज़ों को सीखने जा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट को उपयोग में ला करके हम बच्चों को चीज़ों को आसानी से सिखा सकें। ऐसे विशेष 3 रूल यहाँ पे हम आज यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। उन रूल्स को जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपकी टीचिंग की ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुँचने वाली, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए बगैर किसी देरी के सीधे हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ पे मेक टीचिंग सिंपल और क्लियर, ये हमारा आज का एजेंडा है। इस एजेंडा को सीधे बढ़ाते हैं आगे और हमको जो देखने को मिलता है सबसे विशेष यहाँ पे एक इशू। वो इशू क्या है? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको टॉपिक तो सिंपल लगा है लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो गए हैं? आपने देखा कि ये टॉपिक बहुत सिंपल है, चीजें समझ में आ गई। जब आपने स्टूडेंटों को परोसा यानी कि प्रेजेंट किया, यानी कि उनके समक्ष रखा, तो लेकिन वो कंफ्यूज्ड हो गए, उनको चीजें नहीं समझ में आई। तो अगर वो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो गए हैं, इसका मतलब है वो उलझ गए मतलब टॉपिक में समस्या नहीं है, समस्या है आपकी प्रेजेंट करने की स्किल में, समस्या है आपकी प्रस्तुत करने की कला में। अगर इस कला में आप निपुण होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। कुछ टिप्स जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, वाकई में आपकी समस्या का समाधान होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें सबसे बड़ा विशेष इश्यू क्या देखने को मिलता है कि वाई स्टूडेंट ऐसा क्यों कहते हैं सर, समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो उसके पीछे का क्या कारण होता है, उस रीजन को आज क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे और उसको भाई क्वालिटी में डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने देखा हो ये इशू क्यों होता है, इसका सबसे पहला कारण होता है टू मच थ्योरी। हम हमेशा जनरली क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा थ्योरीज जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करना है। नो एग्जाम्पल, हम जब भी कोई भी चीज़ को पढ़ा रहे होते हैं, एग्जाम्पल को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते चले जाते हैं, जिससे बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और एक्सप्लेनेशन कभी कभी हम फास्ट इस्तेमाल करते हैं, है ना। फास्ट एक्सप्लेनेशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। नो कनेक्शन विद रियल लाइफ, हम उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के साथ उसको जोड़ करके नहीं बता पाते हैं, जिससे बच्चे जनरली क्या कहते हैं, सर समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया, अगर ये इशू है उनके साथ, इसका मतलब आपकी टीचिंग में कहीं ना कहीं कमी है। तो उस कमी को कैसे समझना है? जैसे ये एक एग्जांपल है, बताया गया है, डेफिनेशन तो पढ़ दी लेकिन भाई इलस्ट्रेशन नहीं दिया हम लोगों ने। इलस्ट्रेशन मतलब दृष्टांत, यानी कि हमने कोई अच्छी घटना से उसको नहीं जोड़ा, अच्छे उदाहरण से उसको नहीं जोड़ा। तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बोथरी पड़ जाती हैं। बोथरी का मतलब कह सकते हो आपकी कोई तलवार जो बहुत ज़्यादा अच्छी शार्प है तो बहुत तेज़ी से चीज़ों को काटती चली जाती है, लेकिन हमारी जो स्किल अगर शार्प नहीं है तो चीज़ों को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो इस पूरी डिलीवरी को समझेंगे, किस तरीके से अच्छी चीज़ों को डिलीवर किया जाता है। देखिए रूल वन क्या कहता है, इस रूल वन को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लें कि रूल वन क्या कहता है। रूल वन जनरली कहता है कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करो, यानी कि जो जटिल समस्याएं हैं, जो जटिल कॉन्सेप्ट हैं, उसको हमें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। यानी कि एक बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके हमें चीजों को समझाना है। तो रूल वन क्या कहता है, बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके समझाना है। जैसे एग्जांपल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, उसमें स्टेप 1 में हम उनको समझाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमें आपको समझाना है तो हम कैसे समझाएं। मान लीजिए हमें आपको सिंपल इंटरेस्ट समझाना है तो हम क्या करेंगे, एक उदाहरण तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए अब मैं उदाहरण तैयार करके आपको समझाता हूं। जैसे होता क्या है जनरली कि जैसे हम क्लास में एंटर किए, आज हमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाना है, तो हमने बच्चों के सामने एक अच्छी कहानी पेश की। बोला बच्चों, अगर मान लीजिए तुमने 1000 रुपए किसी अपने मित्र को दे दिए और 1000 रुपए 1 साल बाद भाई उससे लेने गए, तो मित्र भाई 1000 रुपए वापस देगा आपको कि उसके साथ कुछ और भी देगा। अब बच्चे भाई कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, सर और क्या दिया जाता है, नहीं पता। भाई चलो बच्चों, अच्छा एक कहानी और है। मान लीजिए उस 1000 रुपए को आपने अपनी बैंक में जमा करा दिया। 1 साल बाद जब आप वापस बैंक से पैसा लेने जाते हैं, बैंक उसके साथ आपको थोड़ा पैसा बढ़ा करके देती है। तो बैंक ऐसा कैसे दे देती है?
बच्चों के समाज दिमाग में क्या एक क्वेश्चन जनरेट हुआ कि ब्याज जो होता है उसके बारे में सोचना शुरू किया। अभी उनको पता नहीं है ब्याज क्या होता है, तो बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताओ बैंक ने आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया उसको क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे सर मुझे नहीं पता, या पता होगा तो बताएंगे ब्याज। अच्छा ये ब्याज आता कहाँ से, बैंक देती कहाँ से? क्वेश्चन में क्या है, हम डीप डाइव कर रहे हैं, बच्चों को धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करा रहे हैं। चलिए बच्चों आज हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए आपने बैंक में जमा किए और बैंक ने आपको वहां से 1 साल बाद 1000 रुपए के 1100 रुपए दे दिए, तो बताइए बैंक ने कितने रुपए बढ़ाए? सब बच्चे बोलेंगे सर 1000 रुपए में से 100 रुपए माइनस कर, मतलब 100 रुपए जब हम 1100 में से 1000 माइनस करेंगे तो 100 बचेंगे, तो 100 रुपए बैंक ने बढ़ाए, तो 100 रुपए मतलब कितने % का ब्याज दिया? चलिए आज हम इस परसेंटेज को निकालना सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो यहां से हम क्या ब्याज बच्चों को समझा देते हैं। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, मूव करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना। है ना, कभी कभी आप लोगों को एक चीज समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है जब ज्यादा जटिलता आ जाती है। एक तो सिंपल चीज समझा दी कहानी से। अच्छा बच्चों बताओ, मान लीजिए 1000 रुपए हमने बैंक में जमा किए थे, 1 साल बाद 1000 के वो 1100 हो गए हैं, अब 100 रुपए बढ़ गए हैं, तो 100 रुपए हमारे ही हुए नहीं हुए? इस तरीके से हमने, अच्छा हम 1 साल बाद निकालने ही नहीं जाए तब हमें भाई कितना पैसा मिलेगा दूसरे साल? तो बच्चे बताएंगे सर फिर तो 1100 पे ब्याज मिलेगा, हमें 1100 पे जितना ब्याज मिलेगा अब 1000 पे नहीं 1100 पे मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि हमारा क्या है ब्याज पे भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो बच्चों को भाई दूसरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, और साथ में यहाँ पे ही हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को भी समझाते चले जाना है। तीसरे में जाकर के हमने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हुआ था। तब जाकर के बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाएं, ना कि सीधे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएं। तो इस चीज को क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। तब तरीके से हम भाई स्टेप बाय स्टेप बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट को आसानी से सिखा सकते हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई हूं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा आ जाता है रूल 2। इस रूल 2 को हम समझेंगे। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है जिससे हम स्टोरी टेलिंग को अपने किसी कॉन्सेप्ट में किस तरीके से भाई जोड़ करके चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारी कहानी है आइसक्रीम से जुड़ी हुई, जो इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। क्या है चलिए समझते हैं। चलिए बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बेहतरीन चीज। चलिए अच्छा बताइए, गर्मी का एक समय है, रवि की दुकान लगी हुई है और उस रवि की दुकान पे एक लंबी लाइन लगी हुई है। बच्चे क्या खरीद रहे हैं, आइसक्रीम खरीद रहे हैं। आइसक्रीम खरीद रहे हैं और बच्चे आइसक्रीम खरीद करके बहुत ज्यादा मस्त हैं, वो खाते चले जा रहे हैं। आइसक्रीम क्या है, पिघल भी रही हो, बच्चे जल्दी जल्दी उस आइसक्रीम को खाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ रवि जो है मुस्कुरा रहा है, वो देख रहा है कि आज हमने बहुत सारी आइसक्रीम बेच दी, आज तो कमाई दुगनी हो गई। भाई ये चीज हमने देखी। अच्छा बच्चों एक चीज और बताइए आप, अच्छा महीना होगा दिसंबर का और होगी बहुत सारी सर्दी, और यहाँ पे मान लीजिए 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर है और रवि दुकान पे बैठा हुआ है। रवि सोच रहा है भाई आज तो हमारी दुकान में कोई आइसक्रीम लेने ही नहीं आ रहा है। भाई आइसक्रीम लेने नहीं आ रहा है, ना हमारी दुकानदारी चल रही है, और आइसक्रीम ऐसे में तो पिघलती भी नहीं है। तो बताइए बच्चों इसमें क्या चीज समझ में आई आपको? बताइए गर्मियों में क्यों आइसक्रीम ज्यादा बिक रही और सर्दियों में क्यों नहीं बिक रही? तो बच्चे बताएंगे सर क्योंकि गर्मी है इसलिए आइसक्रीम ज्यादा बिक रही, और सर्दी है इसलिए नहीं बिक रही। तो भाई गर्मी है इसलिए आइसक्रीम बिक रही, तो गर्मी की वजह से डिमांड बढ़ रही है और सर्दी की वजह से डिमांड नीचे जा रही है। भाई अब बच्चों को आप डिमांड एंड सप्लाई के बारे में समझाना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से एक इलस्ट्रेशन ले सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे बता सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए साइंस में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सिखाना है। भाई ग्रेविटी जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, कि ये जो चीज है ऊपर से हम जैसे ही नीचे फेंकते हैं यहाँ आ जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है? तो बच्चों से भाई सीधा एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। बच्चों अच्छा बताओ कि ऐसा हो कि भाई ग्रेविटी ना हो, यानी कि बच्चों ऐसा बताओ कि हम लोग ग्रेविटी ना हो तो सभी लोग क्या करेंगे, उड़ने लग जाएंगे। अगर उड़ने लग जाएंगे फील करो कैसे होंगे हम लोग, कहाँ कहाँ उड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या है बच्चों को थोड़ा सा समझा सकते हैं। नहीं तो भाई न्यूटन की जो कहानी है वो भी बता सकते हो कि बच्चों आपको पता है एक बच्चा था जो पेड़ के नीचे बैठा था, और पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर भाई फल लगा हुआ था उस पेड़ पे, और वहां से क्या है एक सेव गिरा नीचे, और सेव गिरने के बाद उस बच्चे ने उठाया
और सब तो जो होते हैं खाने लग जाते हैं। उसने सोचा ये पेड़ में से फल गिरा नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, भाई ऐसा क्यों, बताओ बच्चों क्या हुआ ऐसा। तो यहाँ से आप ग्रेविटी के बारे में बताना शुरू कर सकते हैं। तो हमें क्या है, अच्छे यहाँ पे इलस्ट्रेशंस देने होते हैं। तो ध्यान रखना है रियल लाइफ एग्जांपल को जोड़ करके अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, जिससे बच्चों तक कॉन्सेप्ट अच्छे से पहुंचे। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरी हमारी कहानी क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी कहानी हमारी यह बताई गई है स्टोरी टेलिंग मेथड। कभी कभी बहुत बड़े कोई भी मान लो हिस्ट्री ज्योग्राफी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे हमें स्टोरी टेलिंग को बताना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हम ड्राई थ्योरी बताते हैं, ड्राई थ्योरी का मतलब किताब की पढ़ी हुई बातों को बता देते हैं, चीज़ें नहीं आती समझ में, तो हमें यहाँ पे उस ड्राई थ्योरी को करना है, बंद करना है। हमें क्या करना है, स्टोरी को याद दिलवाना, क्योंकि बच्चों को माइंड जो होता है किससे याद होता है, थ्योरियों से नहीं बल्कि स्टोरियों से याद होता है। तो माइंड को भाई स्टोरी जब याद आ जाती हैं तो भाई स्टोरियाँ ही बताएं। अब हमें 1857 की क्रांति पढ़ानी, आपको पता होगा 1857 की क्रांति बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, यानी क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बारे में थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना है। कैसे, तो एक कहानी लेते हैं, मान लीजिए कहानी है हमारी, कहानी में हमने सोच लिया बच्चों अच्छा ठीक है, एक बच्चे को उठाया, बताया बच्चा आपका नाम मान लीजिए क्या है, आपका नाम अनिल है, बच्चा अनिल, हाँ ठीक है अनिल, मान लो तुम 1857 की क्रांति में एक अच्छे सिपाही हो, आपके पास एक बंदूक है और आपके पास बहुत सारे कारतूस भी लगे हुए हैं, आप एक सिपाही हो और आपके सामने एक अंग्रेज की बहुत बड़ी सेना यानी कि ब्रिटिश आर्मी खड़ी हुई, जिसके पास बंदूक भी है, कारतूस भी है, गोला है, बारूद है और अच्छे अच्छे उनके पास हथियार हैं। ऐसे बताइए आप कैसे जीतोगे। बच्चा भाई सोचेगा, कोई दिमाग लगाए तो क्रियोसिटी जागेगी, जब क्रियोसिटी जागेगी चलिए आज 1857 की क्रांति में बताएंगे कैसे हम जैसे लोगों ने अंग्रेजों के बड़े बड़े लोगों के साथ क्या कर दिया था, यहाँ पे हवा कर दिया था, या उन लोगों को किस तरीके से हम लोगों ने डरा दिया था, चलिए आज समझते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उनको कहानियां बताना शुरू करते हैं, जिसके माध्यम से उनको चीज़ों को समझा सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें होनी चाहिए क्लियर, और बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। हमें हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला ये है कि जैसे कोई हमें कॉन्सेप्ट बताना है, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमें फोटोसिंथेसिस बताना है, क्या बताना है, फोटोसिंथेसिस बताना है, फोटोसिंथेसिस बताना है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जानते हो आप, जो आपका कह सकते हो जो क्लोरोफिल वाला कॉन्सेप्ट होता है कि जो हरी पत्तियां होती हैं या कोई भी पेड़ पौधे होते हैं जो किस तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन कहाँ से आता है, इनके पास कैसे मिलता है, इस कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो कोई कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस, उसमें हमें क्या करने हैं, थोड़े से एग्जाम्पल जोड़ने हैं, उसके बाद हमें भाई क्वेश्चंस भी करने हैं और उसके बाद जाकर के हमें अंडरस्टैंडिंग देनी है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले मतलब कॉन्सेप्ट लिया हमने फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया। भाई यहाँ पे हमने चीजें बताई बच्चों को कि प्लांट यानी कि पौधा, और यहाँ पे दूसरे हिस्से में हमने बता दिया ये है किचन, है ना। दोनों में क्या बनता है, खाना बनता है। पौधा भी खाना बनाता है, किचन भी खाना बनाती है, क्योंकि किचन में खाना ही तो बनता है जनरली। बच्चों को बताया कि किचन में भी खाना बनता है, पौधे में भी बनता है। अच्छा, किचन में खाना बनाने के लिए हमें गैस चूल्हे की जरूरत पड़ती है ना, गैस चूल्हे की जरूरत पड़ती है। और प्लांट को खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है ना, सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है। यहां तक चीजें क्लियर। अच्छा, खाना में भाई यहाँ बनाने के लिए हमें कुछ सामानों की जरूरत पड़ती है, एक बनाने वाले की जरूरत यानी कि कुक की जरूरत पड़ती है, और सामान की जरूरत पड़ती है। जो सामान हमें बनाना है, सब्जी बनाना है तो भाई आलू मटर जो भी है, टमाटर और जितने भी है मसाले, उनकी जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे हमें सामानों में क्या 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 जरूरत पड़ती है, हमें थोड़े से पानी की जरूरत पड़ती है, वाटर की, और हमें CO2 की जरूरत पड़ती है। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, पौधा अपना खाना बना लेता है और यहाँ हम अपना खाना बना लेते हैं। भाई इस तरीके से एक कहानी के माध्यम से यहाँ पे हम चीज़ों को समझा सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे यहाँ विशेष चीज़ है कि एक हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस।
क्या करनी है, चूज अ वन डिफिकल्ट टॉपिक फ्रॉम योर सब्जेक्ट। आपको अपने सब्जेक्ट से एक सबसे कठिन टॉपिक उठाना है जो आप बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसे 3 स्टेप में सिंपल बनाएंगे। सबसे पहले स्टेप में उसको आपको 3 हिस्सों में बांटना है या 4 हिस्सों में बांटे कि भाई एक हिस्सा ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था आप लोगों को, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने बताया था इसको सीआई बोलते हैं। तो यहाँ में पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया उसमें, है ना। उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पढ़ाया हमने, उसके बाद फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया। इस तरीके से हमने क्या किया, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। उसके बारे में एग्जाम्पल तैयार करने हमने, जैसे कहानी बताई थी आपको, बैंक की कहानी बताई थी, है ना। दोस्त की कहानी बताई थी कि बैंक में पैसा जमा करने गए और वहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई बैंक ने हमें 1000 रुपये पे 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये भाई बैंक की कहानी हो गई। या मतलब एग्जाम्पल इस तरीके से भी रख सकते हैं और अच्छी कोई स्टोरी आप लगा सकते हो उस स्टोरी को। तो इस तरीके से आप पूरी कहानी के माध्यम से उसको क्या कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, जो कॉमन मिस्टेक्स जो टीचर करते हैं वो क्या क्या है, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो टीचर्स करते हैं? भाई, बुक लैंग्वेज को सीधा छापना, तो बुक लैंग्वेज को सीधा कॉपी करना, ये भी थोड़ा सा गलत तरीका होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा इशू, ओवर एक्सप्लेनेशन। हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना खतरनाक होता है। हमें मिनिमल और बिल्कुल सटीक एक्सप्लेन करना जो बच्चों के दिमाग में उतना ही छपा रह जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नो पॉज, यानी कि एक्सप्लेन करते समय कोई भी बीच में हमें पॉज या ड्रॉप नहीं लेना है। उसके बाद नो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। हम जब भी कोई भी चीज़ सिखा रहे होते हैं, बच्चों का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम उनको नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ध्यान रखना है, टीचिंग इज नॉट अ शोइंग नॉलेज। टीचिंग क्या है, अपने ज्ञान को दिखाने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि टीचिंग इज अ मेकिंग अदर्स अंडरस्टैंड। टीचिंग क्या है, दूसरों लोगों की समझ को डेवलप करना, ना कि अपने ज्ञान को सामने वाले को दिखाना कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। नहीं, सामने वाले की समझ को विकसित करना, ये टीचर का उद्देश्य होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी चीज़ों को यहाँ पे क्या करना है, कोडिफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है और हमें उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों को हमें यहाँ पे इस्तेमाल करते रहना है जिससे चीज़ों को आसान कर सकते हैं। देखिए कि कुछ एंगेजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा यूज में लाने हैं। जब भी हम कुछ भी चीज़ें पूछते हैं तो सबसे पहले व्हाई यानी कि क्यों, है ना, क्यों। दूसरा हाउ यानी कि कैसे, और व्हाट इफ मतलब अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा होता तो। ये 3 क्वेश्चनों को आपको अपने पास रखना है जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना है। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी से समझाने की कोशिश करते हैं। इफ अर्थ स्टॉप रोटेशन, यानी कि पृथ्वी जो है घूमना बंद कर दे, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। तो हमने तीसरा वाला क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया। सबसे पहले हम कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं तो हमें क्यों, कैसे और अगर ऐसा होता तो, ये 3 क्वेश्चंस को हमें उसमें फिट करना, ध्यान रखना है। क्या, क्यों, कैसे, है ना, क्यों, कैसे, और उसके बाद तीसरा है अगर ऐसा होता तो। जैसे हमने बताया एक एग्जांपल कि भाई पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। भाई यहाँ पे क्या है, सामने वाले से कुछ पूछेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, फिर बेहतर तरीके से पेश करेंगे। तो इन 3 क्वेश्चंस को हमें याद रखना है, क्यों, कैसे और अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई जो भी हम क्लास लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्विक डेमो के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पे क्या करना है, दिमाग में बैठा के रखना। नंबर 1, 5 मिनट का हुक देना है। 5 मिनट का क्या देना है, हुक, यानी कि एक बेहतरीन कहानी तैयार करके लानी है। उस हुक से क्रिएटिविटी को हमें तैयार करना है कि बच्चों के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागे, पहली बात। उसके बाद 15 मिनट में हमें कोर कॉन्सेप्ट सिखाने हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर से कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसमें एग्जाम्पल नहीं है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। बच्चों के जो ब्रेन होते हैं, लोगों के जो ब्रेन होते हैं, वो स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को याद करने में सफल होते हैं, ना कि थ्योरी को अकेले छापने में। तो यहाँ ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल जरूर जोड़ें। 5 मिनट में हुक, कोई भी स्टोरी तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ 5 मिनट के लिए हम कोई एक्टिविटी कर
सकते हैं सामने वाले से, कोई भी चीज़ों के बारे में डाउट पूछना या स्टोरी के माध्यम से एक इलस्ट्रेशन देना, इसको भी ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट में हम क्वेश्चनिंग करते हैं, जैसे कोई भी डाउट है बच्चों को क्वेश्चन करते हैं, खुद पूछते हैं बच्चे, अच्छा बताइए फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, CO2 गैस का काम क्या होता है, किचन का काम क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। जब बच्चे नहीं बता पाते हैं तो रीकैप करके हम उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, जिससे क्या होती है, पूरी क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और हम बढ़ते हैं आगे। आज हम लोगों ने इस क्लास को बहुत अच्छे से किया और हम लोग पहुंच चुके हैं सबसे लास्ट में। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अगर देखा जाए, रिवाइज करें तो हम लोगों ने यहाँ सीखा कि डिफिकल्ट टॉपिक को सिंपल कैसे बनाया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को सीखा। एग्जाम्पल से क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चों में जो क्लियरिटी होती है वो बढ़ती है, और स्टोरी जो मेमोरी है उसको बनाने का काम करती है। स्टोरी को हमें हमेशा अपने कॉन्सेप्ट में बनाए रखना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगला जो हमारा क्या रहने वाला है टॉपिक, या नेक्स्ट क्लास किस चीज़ के बारे में, कि किस तरीके से इफेक्टिव क्वेश्चनिंग और स्टूडेंट का एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में समझेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस मटेरियल को यानी कि इस PPT आप पाना चाहते हो तो लीगल से ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको टीचिंग सेगमेंट में इसके फ्री कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।